क्या आप भरोसा करेंगे कि हमारे देश में हिंदुओं की आबादी कम हो रही है? मगर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट की माने तो 1950 से 2015 के 65 सालों में हिंदुओं की जनसंख्या में 7% की कमी आई है। साथ ही मुस्लिम आबादी 43% बढ़ी है। कल जारी हुई इस रिपोर्ट ने देश की राजनीति को गरमा दिया है। क्या है ये रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के मायने क्या हैं? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली आर्थिक सलाह परिषद की एक रिपोर्ट ने नई बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट के नतीजे हिंदू वर्सेस मुस्लिम की राजनीति को हवा देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 65 सालों में हिंदुओं की आबादी अल्पसंख्यकों के मुकाबले कम हुई है। आर्थिक सलाह परिषद की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में 1950 के बाद से हिंदुओं की आबादी में करीब 8% कमी आई है। दूसरी तरफ मुसलमानों की आबादी का ग्राफ 43% की तेजी से बढ़ा है। वहीं ईसाइयों में 5.38%, सिखों में 6.58% और बौद्धों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। इस रिपोर्ट के आते ही राजनीति की नई सीरीज शुरू हो चुकी है। बीजेपी नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी का आरोप है कि ये सब मुस्लिम तुष्टीकरण वाली नीतियों का नतीजा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश को धर्मशाला बना दिया है। आज मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं। ये हिंदुओं की घटती हुई आबादी, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी। आप देखें 0 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु मुसलमान में कितने परसेंट है, हिंदू में कितने परसेंट है आने वाले दिन में। और दूसरा देखें हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है। देखिए, चुनाव के बाद इसकी समीक्षा होगी। सबका साथ सबका विकास का भाव प्रधानमंत्री जी का है और प्रधानमंत्री जी तुष्टीकरण की राजनीति अब कतई नहीं करेंगे और नहीं होने देंगे। अब ये माँ भारती के संतानों के साथ संतुष्टीकरण का राजनीति होगा। इस मामले पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी ने भी चिंता जाहिर की है। देखिए, हिंदू जब हुआ कि हम दो हमारे दो, पहले ही यह जो है इसका संख्या जो है कम करने के लिए आदेश हुआ था, तो उस समय हिंदू तो अपना काम करने लगे, अपनी जनसंख्या कम कर दिए। और मुसलमान की ये दृष्टि है कि जितने हमारी संख्या बढ़ जाएगी उतने हमारे लिए होगा अधिकार कि हम जैसे दो बांग्लादेश और पाकिस्तान बंटवारा हो गया, वैसे हम हिस्सा मांग लेंगे, इसमें भी बंटवारा कर लेंगे। वहीं विपक्ष का कहना है कि देश में फिलहाल बेरोजगारी, किसान, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, न कि इस रिपोर्ट पर। मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप तो देख रहे हैं कि रोज रोज हम ही मुद्दों पे बात कर रहे हैं। वो लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं और क्या चुनौती है। रोज रोज तो मैं मुद्दों पे ही बात करती हूँ। महंगाई, बेरोजगारी, इन पे कौन बात कर रहा है? बीजेपी में कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, ये मुद्दे नहीं है। मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है मुद्दा। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस रिपोर्ट को नफरत फैलाने वाली रिपोर्ट बताया है। मुद्दे की बात करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद जैसे बातों से प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो या आदिवासी हो या एसटी हो, जो भी इस देश का नागरिक है, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपस में बांटने का काम मत कीजिए। इस रिपोर्ट पर जब असदुद्दीन ओवैसी से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट पर जवाब नहीं देते। किसकी रिपोर्ट है ये? किसकी रिपोर्ट है वो बोलिए पहले आप, और रिपोर्ट फॉरवर्ड करिए, हम पढ़ के बोलेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते, आपकी बात पे भरोसा नहीं करते हम। नहीं, ये देखिए, नहीं, रिपोर्ट किसकी है ये? रिपोर्ट कौन बनाया है ये? इसमें जो लिखा गया है। नहीं, लिखा नहीं गया। हाँ। लिखा नहीं गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो नहीं चलेंगे। रिपोर्ट किसने बनाई, किसकी रिपोर्ट है बताइए।
AIMIM चीफ की बात सुनने के बाद आपके मन में भी ये सवाल आए होंगे कि आखिर ये रिपोर्ट बनाई किसने है। तो जान लीजिए, इस रिपोर्ट को डॉक्टर शमिका रवि की अगुवाई में तैयार किया गया है, जो पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य हैं। इस रिपोर्ट का उद्देश्य आबादी का आर्थिक नीतियों पर असर परखना है। इस कमेटी ने दुनिया के 167 देशों में 1950 से 2015 के बीच आए जनसांख्यिकी बदलाव पर स्टडी की, जिसकी रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है। 167 देशों में बहुसंख्यक उन्हें माना गया है जिनकी आबादी 75% से ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम आबादी में सबसे तेज बढ़ोतरी बांग्लादेश में हुई है। वहीं बौद्ध आबादी में सबसे तेज गिरावट म्यांमार में दर्ज की गई है और हिंदू आबादी में सबसे तेज गिरावट नेपाल में दर्ज हुई है। चुनाव के बीच जनसंख्या को लेकर आई इस रिपोर्ट से सियासी बवाल खड़ा हो गया है, तो रिपोर्ट की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि चुनाव के बीच उठा सियासी तूफान कहां जाकर थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। लोकसभा चुनाव के ठीक बीच में 15 साल पुराने आंकड़ों पर आधारित इस रिपोर्ट से ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के आरोप तो लग रहे हैं, मगर इश्क और चुनाव में तो सब जायज होता है। देखना है ये रिपोर्ट इस चुनाव में मुद्दा बनती है या नहीं। वैसे मुद्दा बनी तो बीजेपी को फायदा होना लगभग तय है।